Hello, welcome to my channel. Today we are going to do a work named An Area of Darkness. This work is written by the writer named V.S. Naipaul. This work was written in 1964. The narration is anecdotal and descriptive. Anecdotal means कि जैसे हमने कोई चीज़ लिख दी है बट उसके लिए ना हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि जो चीज़ें हम बोल रहे हैं लिख रहे हैं वो एकदम करेक्ट हैं या बिल्कुल राइट है। इसके लिए कोई रिसर्च या कोई फैक्ट्स नहीं है। वी.एस. नायपॉल की बायोग्राफी के लिए आप ये सब पॉइंट्स देख सकते हैं, जैसे उसका बर्थ कहाँ हुआ, उसके पेरेंट्स इंडिया से बिलोंग करते थे, ये एक फेमस करेबियन राइटर है, इसने नोबेल प्राइज़ जीता है और अदर प्राइजेस भी जीते हैं। पॉइंट नंबर 5 में मैंने टी वर्ड की जगह जे लिखना था तो मिस्टेक हो गई है, उसको करेक्ट कर लेना। दीज आर दी 2 quotes बाय हिम. You can read them out if you want and you can also skip it if you want. Further we are going to read more about the writer. इस राइटर के ज़्यादातर नॉवेल्स हैं वो इसके बर्थ प्लेस पर ही उनकी सेटिंग रखी गई है। इसके द्वारा लिखी गई प्रोज को वाइड रेंज में पढ़ा गया, एडमायर किया गया, बट कई बार इसके जो वर्क थे वो कंट्रोवर्सी में भी आते थे। इसके ग्रैंड पेरेंट्स माइग्रेट हुए इंडिया से। हाउस फॉर मिस्टर विश्वास इसका फेमस वर्क है। कम टू द एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये एक बुक है जिसको एक ट्रायलॉजी भी बोल सकते हैं हम और ट्रैवलॉग भी बोल सकते हैं। इसके 3 पार्ट हैं, मीन्स इसकी 3 बुक्स हैं, जिसमें से एक बुक है एन एरिया ऑफ डार्कनेस। अदर 2 जो हैं उनका नाम मैंने यही मेंशन कर दिया। एन एरिया ऑफ डार्कनेस इस टाइटल से जो राइटर है उसने केवल इंडिया के बारे में ही नहीं बोला, वहाँ के लोगों की मेंटालिटी और उसके माइंड को भी, वो कितना बेकार है इस चीज़ के बारे में अटैक किया, और उसने कास्ट के ऊपर अटैक किया है और प्रीस्ट कैसे इंडिया में उस बारे में बताया है, हमारे बिलीव्स कैसे उस चीज़ के बारे में बताया। दैन राइटर अलग अलग प्लेस पे होने वाले अलग अलग इंसिडेंट्स को बताता है कि जैसे कि वो एक सिख से मिला और इंडिया में जो रिलीजन्स हैं लोग उन्हें मानते जा रहे हैं, उनके अंदर मतलब वो वैल्यूएबल है भी कि नहीं उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। एनिमल्स के बारे में बताया कि उसने जो चीज़ें देखी है ना वो सिर्फ गंदगी से रिलेटेड है। एनिमल्स है वो ब्यूटीफुल नहीं है, मॉन्यूमेंट्स है वो ब्यूटीफुल नहीं है, स्ट्रीट्स हैं, विंटर्स के टाइम भी स्ट्रीट्स में से एक गंदी सी स्मेल आती है, ये चीज़ उसने बोली है। डिफरेंट जगहों पे जो चीज़ें उसने फील की हैं वो सारी। और जो वी.एस. नायपॉल है उसने अपने 50 ईयर्स के करियर में 30+ बुक्स लिखी थी, और जो उनके पेरेंट्स हैं वो इमिग्रेट हो गए थे 19th सेंचुरी में। कहाँ से? इंडिया से। ओके, और ये डायस्पोरिक राइटर है, वो मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था। दैन अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो राइटर है उसने मेंशन किया है कि वो इंडिया में किस किस जगह पर घूमा था, जैसे कि उनमें से थे कश्मीर था, हिमालय, मुंबई एंड चेन्नई। इसके अलावा राइटर बताता है कि इंडिया में अगर आपके अंदर ये खूबी है कि आप किसी को मैनिपुलेट कर सकते हो तो लोग आपको इंटेलिजेंट कंसिडर करेंगे, अदरवाइज़ वो सोचेंगे कि ठीक है ओके पर्सन है। इसके अलावा राइटर जिन भी लोगों से मिला उन लोगों ने केवल यही ट्राई किया कि वो कैसे उनके पैसे ले लें, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें ठग लें। उन्होंने इंडियन रिलीजन को बेतुका और झूठ बताया। उसके अलावा वो ये भी बताते हैं कि ट्रेन जर्नी के दौरान वो एक सिख से मिले जो कि स्लाइटली एजुकेटेड था, बिकॉज वो ब्रिटेन भी विज़िट कर चुका था, अच्छी खासी इंग्लिश भी बोल लेता था, बट उसकी मेंटालिटी थी ना वो बहुत बेकार थी। वो एक नंबर का रेसिस्ट था और वो अपनी कम्युनिटी में जो सिख लोग आते हैं उनको सुपीरियर और बाकी कम्युनिटी में जो लोग आते हैं उनको इन्फीरियर मानता था, और ये मेंटालिटी जो राइटर है उसको बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसके अलावा उसने बताया है कि इंडिया में डर्ट और फ्लिथ मतलब गंदगी और मल और उन गंदी चीज़ों को भी ना लोग बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं, उन चीज़ों को सुधारना नहीं चाहते। आगे वो बताता है कि कैसे कैसे एनिमल्स देखे उसने, क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की, जैसे कि एक क्रो देखा,
3 पैरों वाला कुत्ता देखा रेलवे ट्रैक के पास, और एक रैट देखा जिसके कोई फर नहीं थे, जिसकी स्किन भी अजीब सी थी, बहुत कोई सा था वो। और उसके अलावा उसने बताया कि वो जब अपने एक विलेज में क्या एंटर किया उसने, जहाँ पे उसके जो पूर्वज हैं वो रहते थे, वहाँ पर भी लोग उसके साथ वियर्ड बिहेव कर रहे थे, उसको फॉरेनर मान रहे थे, अच्छी तरह उसके साथ रिलेट नहीं कर पा रहे थे, किसी भी चीज़ से रिलेटेड चीज़ें शेयर नहीं कर रहे थे, अच्छी तरह बात नहीं कर रहे थे। कुल मिला के ना तो राइटर को पूरे बुक में मतलब पूरे उनके मतलब ट्रैवल की जर्नी में ना तो कोई इंटेलिजेंट इंसान, डिसेंट इंसान मिला, ना ही उन्होंने किसी राइटर को एडमायर किया, और ना ही उन्हें कोई आर्ट अच्छा लगा, ना ही उन्होंने देखा कि इंडिया में किसी में भी ह्यूमैनिटी है या फिर कोई अच्छी बात है। मतलब जितनी बुराई इंसान कर सकता है उतनी सारी बुराई करती है। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि जो इंडिया के लोग हैं वो बाहर के राइटर्स को प्रेज। इसके अलावा उन्होंने बोला है जो इंडियंस हैं ना, वो जो वर्क हैं मुगल्स के द्वारा लिखे गए हैं, ब्रिटिशर्स के द्वारा लिखे गए हैं, उन चीज़ों को पढ़ते हैं और मानते कुछ और चीज़ है, यानी कि पढ़ेंगे उनकी वाहवाही और उनकी तारीफ़ें, और मानेंगे कि महाराणा प्रताप महान थे, पृथ्वीराज जी अच्छे थे, या ये वो।